हेलो दोस्तों, हमारी इक्विटी डाइल्यूशन बुक वैल्यू की जो ये सीरीज़ है उसके 4th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पार्ट 3 में एक सैम्पल एग्जांपल लेकर के एक शेयर में इक्विटी डाइल्यूशन का असर देखा था और ये कैलकुलेट किया था कि अगर वो कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो वो किस प्रकार के लोन को रेज़ करने के बराबर है, कितने % का वो लोन ले उसके बराबर है। तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पर हम आज इक्विटी डाइल्यूशन को बजाज फाइनेंस का जो QIP आने वाला है उस पर अप्लाई करेंगे और थोड़ी इसमें और अपनी समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसको शुरू करने के पहले पिछले वाले वीडियो का एक सेशन का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है और हम कैसे इसको आगे इस पर काम करेंगे। तो हमने एक कंपनी ली थी जिसका कुछ डेटा हमने अज्यूम किया था, वो आप देख सकते हैं पॉज करके। फिर हमने देखा था कि एक कंपनी के पहले से आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख थे। कंपनी ने 15,000 न्यू शेयर्स जारी किए और $15,000 रेज़ किए, $1 प्रत्येक पर। रेज़ करने से उसकी इक्विटी डाइल्यूट हुई और उसकी कैलकुलेशन हमने की तो वो 86% आई। वो ऐसे आई कि पहले जो इक्विटी का वेटेज 100 था, अभी 115 के इशू हो गए, तो दैट कम्स आउट टू बी 86.96। ये नंबर इक्विटी डाइल्यूशन जो मल्टीपल है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो हमने इसमें जो फोरगो किया था उसके आधार पर हमने इंटरेस्ट रेट निकाला था 8.7। ये नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस नंबर को फिर हमने जो नई वाली अर्निंग्स थी, क्योंकि कंपनी ने $1,500 नए रेज़ किए हैं और उसमें उसकी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही थी कंपनी 15,000 रेज़ किए हैं, तो उसमें 1500 10% रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से जो नया प्रॉफिट आया और उसको पुराने प्रॉफिट में ऐड किया, ये टोटल रिटर्न है ऑन इक्विटी। इसको उस डाइल्यूशन मल्टीपल से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा वो थ्रेशोल्ड ब्रेक इवन निकला। जितनी अर्निंग्स मतलब कम से कम जिस रेट पे हमको डाइल्यूशन करना चाहिए था, तो ये केस ब्रेक इवन का था। इसको यूज़ करके हम लोगों ने ये फार्मूला तैयार किया जिसमें न्यू टोटल अर्निंग्स जो थ्रेशोल्ड हैं, थ्रेशोल्ड T शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ओरिजिनल अर्निंग्स डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड वेटेज आफ्टर डाइल्यूशन। तो ओरिजिनल अर्निंग्स जो होंगी तो वो हम लिख देंगे 10,000 पुराने वाले केस में, और डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड वेट 86.96। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हम यूज़ करेंगे आज। ये 10,000 ओरिजिनल अर्निंग्स डिवाइडेड बाई, इसको ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड बाई 86.96। तो यहाँ से हमको ब्रेक इवन निकलेगा और फिर हमारी ये कैलकुलेशन चलेगी। तो चलिए ये काम हम बजाज फाइनेंस पे करते हैं। इसमें जो डेटा है वो मैं सोर्स बताता चलूँगा कि कहाँ से लिया गया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ बजाज फाइनेंस, ये पब्लिक डेटा है, आप किसी भी वेबसाइट से या उनकी बैलेंस शीट से देख सकते हैं। इस समय बजाज फाइनेंस के 60.59 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बजाज फाइनेंस ने जो फाइलिंग की है एक्सचेंज पे, उसमें उसने बताया है कि वो 15.5 लाख शेयर्स अभी बजाज फिनसर्व जो इनकी होल्डिंग कंपनी है उसको प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी कर रहे हैं। 1200 करोड़ रेज़ कर रहे हैं और इससे हम अगर प्राइस निकालें 1200 करोड़ डिवाइड बाई 15 लाख शेयर्स, तो इसका मतलब है 7,741 रुपीज़ पर वो पर शेयर रेज़ कर रहे हैं। और इस समय करंट मार्केट प्राइस आपको बता दूं मैं 7,500 के आसपास बजाज फाइनेंस का है। तो एक डेटा ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसी रेट पर हमने अजम्पशन लिया है कि इसी रेट पर टोटल इनको QIP करना है 8800 का। 1200 ये अपने पेरेंट कंपनी से उठा रहे हैं, बाकी ये मार्केट से उठाएंगे। तो हमने ये अजम्पशन लिया है कि रेट 77,441 ही रहेगा, विच में चेंज ऑल्सो, बट कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हमने इसी को ले लिया है। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स बीइंग इशूड, तो हमने निकाला कि टोटल कितने शेयर्स इशू होंगे, तो टोटल अमाउंट ये है और एक शेयर का प्राइस ये है। इस लिहाज से नए शेयर जो कंपनी इशू करने जा रही है वो मोटा मोटा 1.14 करोड़ है।
पहले कितने थे 60.97 करोड़। तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे 60.59 प्लस 1.14 दैट कम्स आउट टू बी 61.73 करोड़ नए शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे बजाज फाइनेंस के आफ्टर द QIP। अब ओल्ड शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी डाइल्यूट हुई, मल्टीपल जो पिछले वाले एग्जांपल में 86 था, दैट कम्स आउट टू बी दिस नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, और न्यू शेयर्स नीचे और ओल्ड जो थी वो ऊपर, और इस तरीके से हमारा आता है 98.15, यानी कि डाइल्यूशन कितना हुआ 1.85। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्याज पर लोन उठा रहा है बजाज फाइनेंस। अगर हम कंपेयर करें सो तो बजाज फाइनेंस इज टेकिंग अ लोन ऑफ 8800 CR ऑन विच इट विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 1.85% ओनली फॉर परपेचुइटी। ये मेन बात है। ये 1.85 कैसे हुआ, ये अगर आपको देखना है तो आप इसके पहले वाली जो वीडियो है पार्ट 3 वाली, उसको एक बार देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस 1.85% पे लोन उठा रहा है मार्केट से, और अगर वो उसको 10% में, 11% में, 12% में अपने कंज्यूमर लोन्स में, या फिर वो अभी एग्री में भी कूदने जा रहे हैं, तो अगर 8-9% में भी उसको देते हैं तो देखिए कितना अच्छा स्प्रेड है। मतलब कि 9 - 1.85 ये स्प्रेड होगा बजाज फाइनेंस का, जो नई कैपिटल वो रेज कर रहे हैं उस पर। अब हम ब्रेक इवन EPS निकालते हैं कि कम से कम, चूंकि वो 1.85% हमको देना पड़ रहा है, तो कम से कम कितना EPS हो कि हमारा भरपाई हो जाए, कितना EPS कंपनी जो नई कैपिटल रेज कर रही है उसे कितनी अर्निंग्स बढ़ाए कि हमारी इसकी भरपाई हो जाए। तो हमने EPS देखा ट्रेलिंग 12 मंथ का बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, वो 190 रुपये है। आज की डेट में बजाज फाइनेंस का जो इक्विटी अर्निंग पर शेयर है वो 190 रुपये है। ब्रेक इवन EPS वही ओरिजिनल अर्निंग्स जो हमारा फॉर्मूला था, डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर डाइल्यूशन। ये वहीं से फॉर्मूला लास्ट वाले वीडियो से आया है, आप उसको देख सकते हैं। जब हमने इसको डाइल्यूट किया अपने मल्टीपल से तो आता है 193, यानी कि 3.6 रुपये अगर बढ़ जाए, 3.6 रुपये अगर बजाज फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए ओवर 190, जो अभी 190 है, 193 हो जाए, इस जो नई वाली इक्विटी डाइल्यूट हुई है उससे, मतलब 8800 करोड़ जो ला रहे हैं हम, उससे अगर हमारा EPS 3.6 रुपये बढ़ जाए तो ये हमारा 1.85% जो हमको डेंट लगा है इक्विटी डाइल्यूशन से, वो सबसाइड हो जाएगा, ये नेट ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा कितना बढ़ना चाहिए 0.919%। मतलब अगर 0.2% जो बजाज फाइनेंस है कंपनी इस 8800 करोड़ को यूज़ करके अगर 0.2% का EPS ग्रोथ दे देती है इस वाली कैपिटल पे, तो जो हमारी इक्विटी डाइल्यूशन से जो नेगेटिव इफेक्ट आया है उसको हम काउंटरवेल कर लेंगे। अब हम देखते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग्स के बारे में। बजाज फाइनेंस की आज रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, तो प्रॉफिट कितना रिटर्न करेगा वो एक साल बाद इस 8800 करोड़ की कैपिटल पे, दैट विल बी 1956 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट उसको एडिशनली होगा। अगर हम ये मान लें कि इसका ROE कम नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है, तो अब पर शेयर रिटर्न्स कितने होंगे, नए नंबर ऑफ शेयर्स ये हो जाएंगे। तो कंपनी का पर शेयर रिटर्न कितना आया 31 रुपये, और अभी कितना है पर शेयर रिटर्न, यानी कि EPS 190 रुपये। यानी ये सब्सटैंशियल है, मतलब 800 कैपिटल को लेकर के कंपनी 190 के बजाय के बनस्बत 31 रुपये 70 पैसे का EPS ग्रोथ दे रही है, जबकि हमें चाहिए था केवल 3 रुपये का, 3.6। अगर 3.6 मिलता तो न्यूट्रलाइज हो जाता, और हमें मिल रहा है 31.6। रिडक्शन इन EPS ड्यू टू डाइल्यूशन के कारण जो हमारा डेंट आया था वो था 3.6 का, वो हमने घटाया 31.7 में से, तो दैट इज 28 रुपीज़ हम पा रहे हैं पर शेयर नेट रिटर्न आफ्टर डाइल्यूशन। दोनों चीज़ें मिला के माइनस और प्लस को दोनों को हमने देखा, डाइल्यूशन से जो नेगेटिव आया वो देखा, और उसको लेंड करने से जो रिटर्न ऑन इक्विटी से पैसा आया उसको देखा, दोनों को नेट निकाला, तो हमारा 28 रुपया हर शेयर पे बन रहा है। और 190 रुपये का अभी हमारा EPS है, हम परसेंटेज में निकाले तो लगभग 14 से 15% हमारा आता है। मतलब इस इक्विटी डाइल्यूशन से 15% EPS बढ़ने की संभावना है।
अब हम बजाज फाइनेंस के शेयर का एक वैल्यूएशन निकालते हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस कैलकुलेशन इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, देयर इज नो बाई और सेल रिकमेंडेशन इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। हमने बस एक केस स्टडी के रूप में लिया है स्टडी के लिए, तो ये ना तो कोई बाई रिकमेंडेशन है ना सेल रिकमेंडेशन, तो प्लीज़ आप इसको वैसे ही देखिएगा। करंट मार्केट प्राइस 7500 है, वन सिनेरियो। QIP का प्राइस इसका 7800 मान लिया हमने 7741 को, सेकंड सिनेरियो। अब हम फेयर वैल्यू दोनों से निकालेंगे, तो मान लीजिए कि इसका करंट मार्केट प्राइस 7500 है और 1.15 ये जो हमारा फैक्टर आ रहा है 15% का, उससे हमने उसको निकाला मल्टीपल, तो हमारा पहला भाव शेयर का फेयर प्राइस आ रहा है 8600 एक साल बाद का, और हमने QIP का प्राइस लिया तो उससे हमारा शेयर का भाव आ रहा है 8900। तो मतलब 8600 से 9000 के बीच का फेयर वैल्यू लगता है हमको इस QIP के बाद इस स्टॉक का। सो फंडामेंटली आफ्टर द QIP एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फॉर बजाज फाइनेंस इन 1 ईयर 15 to 20%, जो कि 15 से 20% का बनता है। तो आज कोई शेयर होल्डर जो है एग्जिस्टिंग, वो अपने शेयर को पे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको एक साल में 15 to 20 रिटर्न्स मिलेंगे, और वो जज भी कर सकता है कि उसकी कैलकुलेशन, उसका जो एस्टिमेशन था, वो आगे जाके फ्यूचर में एक साल बाद या 1.5 साल बाद वो कैसा खरा उतरता है और मार्केट्स उसकी हाइपोथेसिस को कैसे रिवॉर्ड या पनिश करते हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन थी बजाज फाइनेंस की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। इससे